हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल्थ फ्रंटलाइन। आज हम जानेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेट फंड्स क्या होते हैं। डेट फंड्स इन्वेस्ट करते हैं ऐसी सिक्योरिटीज़ में जो कि जनरेट करते हैं फिक्स्ड इनकम। इनमें आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इनमें जो है फिक्स इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स को मिलता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनकी जो मैच्योरिटी डेट होती है वो प्री डिसाइडेड होती है और इंटरेस्ट रेट भी पहले से डिसाइडेड रहता है जो कि बायर को मिलना होता है मैच्योरिटी के टाइम पे। रिटर्न्स जो होते हैं वो मार्केट की फ्लक्चुएशन से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तभी इन डेट सिक्योरिटीज़ को लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी माना गया है, क्योंकि मार्केट के अप डाउन होने पर भी इस पर इंटरेस्ट जो रहता है वो फ्लक्चुएट नहीं होता है। अब जानते हैं कि डेट फंड्स कैसे काम करते हैं। जो डेट सिक्योरिटी होती है उसकी एक क्रेडिट रेटिंग होती है जो कि इन्वेस्टर्स को अलाउ करती है ये जानने के लिए कि डेट जो फंड्स है जो जिसने इशू किया है उस पर कितना वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देगा, ये पहले से पता होता है। इस वजह से इनमें रिस्क कम होता है। इससे हम लोग को अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट अमाउंट है इसकी सिक्योरिटी रहती है कि ये कहीं भी डूबेगा नहीं। हमको ये अमाउंट पहले से जो प्री डिटरमाइंड है ये हमको मिलेगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड्स में सबसे पहला आता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड की जो मैच्योरिटी होती है ये 91 डेज से कम होती है। 3 मंथ्स के अंदर हम इसको पैसा निकाल सकते हैं। इन्वेस्टर्स में 50,000 से ज़्यादा पैसा नहीं जमा कर सकते हैं और उसमें रिडम्पशन आसानी से किया जा सकता है। फिर आता है शॉर्ट टर्म फंड। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ये 1 to 3 ईयर्स होते हैं। ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहता है जिसको रिस्क एपेटाइट बहुत ही ज़्यादा नहीं होता, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो इन फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डायनेमिक बॉन्ड फंड्स। इसमें क्या होता है, फंड मैनेजर का जो मैच्योरिटी होती है वो चेंज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट आगे चल के क्या होने वाला है। अगर इंटरेस्ट बढ़ने वाला है तो हम मैच्योरिटी अपनी बढ़ा सकते हैं, और अगर इंटरेस्ट आगे चल के लगता है कि हमको कम हो सकता है तो इसकी हम मैच्योरिटी जो है कम कर सकते हैं। ये जो फंड्स होते हैं ये थोड़े से शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड से थोड़े से रिस्कियर होते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट की फोरकास्ट जो पहले से होती है उसके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी कम या ज़्यादा की जाती है, इसलिए थोड़े से रिस्की होते हैं। फिर आते हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान जिनको एफएमपीज़ भी कहते हैं। इनमें एक थोड़ा सा लॉक इन पीरियड होता है, जिसमें जैसे कि एफडीज़ होती हैं, एफडीज़ में भी 3 साल, 5 साल, 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसमें भी लॉक इन पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग जो आप स्कीम चूज़ कर रहे हैं। ये जो एफएमपीज़ होते हैं ये जब थोड़े से एफडीज़ के कंपैरिजन में टैक्स एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि एफडी में क्या होता है जैसे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है उसमें हम लोग को टैक्स देना पड़ता है। इसमें नहीं होता है, इसमें रिडम्पशन के टाइम ही टैक्स आपको देना पड़ता है। और हमको इन जो भी डेट म्यूचुअल फंड्स हैं इनमें इन्वेस्ट करने के लिए हम एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम में हम एक अमाउंट 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक का हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि एसआईपी के अलग अलग हम ऑप्शंस होते हैं, 500, 1000, 1500 की पर मंथ एसआईपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।